गाइस वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो हम करेंगे क्रॉप्स ऑफ इंडिया फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। जो टॉपिक आपका मेंशन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया हम कवर कर चुके थे। नाउ इस वीडियो में हम करेंगे क्रॉप्स ऑफ इंडिया को कवर। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आपको सारे वीडियोज़ के PDF मिल जाएंगे। इससे पहले जितने भी वीडियोज़ अपलोड हुए उनके भी PDFs आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जैद क्रॉप, कैश क्रॉप, प्लस उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, लीडिंग शुगर केन कौन सी है, राइस कौन सी है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इंडिया आर ग्रोन इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। तो कई क्रॉप्स को ज़्यादा इरिगेशन चाहिए होता है, ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, कहीं को रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होता है, कईयों को कोई विंटर्स में वो बनती हैं, कोई समर्स में होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, ये आप लोग जानते हो। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं जो हमें पढ़नी है और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन पे फोकस करते हैं। देखो, 3 टाइप्स की क्रॉप्स हमें पढ़नी है, खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जैद क्रॉप। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनता है, आपको एक 3-4 क्रॉप्स दे देगा, उसमें से पूछ देगा कि बताओ ये क्रॉप कौन सी है, ये किसकी एग्जाम्पल है। ये पूछ देगा कि ये क्रॉप कौन से मंथ में हार्वेस्ट की जाती है, कौन से मंथ में इसे सोन किया जाता है, ये पूछ देगा। लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछ देगा कि बताओ ये कौन सी स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो जितने एग्जाम रेलिवेंट है क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्या अभी कवर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे खारिफ क्रॉप्स की। देखो, खारिफ क्रॉप्स कब, दीज क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ ऑफ जून जुलाई एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मानसून रेन्स। ओके, देखो जब मानसून की शुरुआत होती है, ऐसा भी होता है कि कई बार लास्ट वीक ऑफ मई में मानसून की शुरुआत होती है, तब भी हम इसे सोन कर सकते हो। तो मतलब जनरली जून जुलाई जब मानसून का अराइवल रहता है तो हम इसे सोते हैं, यानी इसकी खेती को स्टार्ट करते हैं। ओके, सोन किया जाता है इसे। तो अपने याद है इसे मूनसूनल क्रॉप्स भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज मूनसूनल क्रॉप। अब मूनसून से आपको याद आ रहा होगा कि फर्स्ट स्टेट जो रिसीव करता है मूनसून कौन सा है, वो केरला है। ओके, वो आपको याद रखना है, केरला फर्स्ट स्टेट जो है मूनसून रिसीव करता है। अब जून जुलाई में इसे सोन किया जाता है। इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, इसकी कटाई कब की जाती है, इसकी कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर में। तो इसका मैं एक ट्रिक देख रहा था। देखो, कई क्वेश्चंस जो हमें ट्रिक से करने पड़ते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स को इसकी ट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है। मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ ताकि शायद मैं भी आपके लिए वर्क कर जाए। खारिफ, देखो खारिफ का मतलब के फॉर खारिफ एंड बारिश, मानसून जब मैंने आपको बताया बारिश होती है तो कितनी खुशबू कितनी अच्छी आती है। जब आप देखते हो कि वो के से खुशबू, के से खारिफ, यानी कि बारिश से अपने रिलेट करना है मानसून, तो मानसूनल क्रॉप कौन सी आ गई, खारिफ। ओके, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इट रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, क्योंकि मानसूनल क्रॉप है तो बारिशें होती है, तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल आपको अच्छा चाहिए। हॉट वेदर सीजन्स में, यानी कि जून जुलाई में आप देखिए कितनी गर्मी होती है, तो उसी सीजन के दौरान इसको बो किया जाता है, यानी कि सोन किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। देखो, तो मेजर खारिफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें, आपका राइस आ गया, कॉटन आ गया, जिसे हम वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर है ओके कॉटन का। उसके बाद मेज़ आ गया, ग्राउंड नट आ गया, सोयाबीन आ गया, मिलेट्स आ गया, पल्सेस आ गया, बाजरा आ गया, शुगर केन आ गया। तो देखो, एक चीज़ मैं अभी पहले से क्लियर कर दूं, कुछ क्रॉप्स आप देखेंगे ना, आपको खारिफ में भी मिलेगी, जैद में भी मिलेगी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना। मेजर क्रॉप से एग्जामिनर पूछता है, तो जो जहाँ से डबल आती है, जैसे राइस है तो आपको खारिफ ही है, ये श्योर है। तो कुछ जैसे पल्सेस हैं, कई जगह आप देखेंगे इसको जैद में भी दिखाया, राबी में भी दिखाया, तो उस तरीके से कंफ्यूज मत करना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर लेंगे, मेजर ही एग्जामिनर पूछता है। अब देखो, ये सब 7-8 नाम है। अब देखो, जैसे आगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ भी आप कुछ नाम याद रखने। अब इसमें दिक्कत आएगी कि याद कैसे रखने, तो इसके लिए आप कोई ट्रिक फॉलो करो। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, मैं भी आपके लिए काम कर जाए, ठीक है। ट्रिक में आपने रखना है RCM, GSM, PBS। ये खारिफ का जब आए तो आपको ये RCM, GSM और PBS में R फॉर राइस आ गया, C फॉर कॉटन आ गया, एंड M फॉर मेज आ गया। तो RCM से हो गई ये, G से ग्राउंडनट आ गया, सोयाबीन मिलेट्स ये आ गया GSM से, और P से पल्सेस आ गया, B से बाजरा आ गया, एंड शुगर केन आ गया। देखो, अब ये ट्रिक आपको याद रखनी है, जैसे मर्जी आप याद रखो। आप चाहे तो एग्ज़ाम में जाओगे तो पहले तो टॉपिक पूरा पढ़ लेना,
जाने से पहले एक बार ध्यान से पढ़ लेना। आरसीएम जो खारिफ आएगा, आरसीएम, जीएसएम, पीबीएस। तो चलो मैं इतना बता दूं, अब हाथ पे भी लिख के चले जाना। अब ये मत बोलना कि सर ने कुछ स्कैम बता दिया, इतना चलता है, आप इतना कर सकते हो। एडमिट कार्ड के साइड पे पेंसिल से लिख लेना ये ट्रिक, कि क्या ही पता चल रहा है क्या है ये। ओके, तो आप ये अभी इसको दूसरे वे में मत लेना, जस्ट एक एज ए फ्रेंड बता रहा हूँ कि आप कर सकते हो इतना। ओके, तो ये आरसीएम जब खारिफ के बारे में आया तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, तो इसमें बहुत जूट भी हमारी जूट भी हमारी खारिफ क्रॉप है, ये याद रखना। जूट इसमें एडिशन है, जूट भी हमारी खारिफ क्रॉप है एंड हमारे इंडिया ही इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, वेस्ट बंगाल लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का, वो आप याद रखें। तो ये चीज़ें ट्रिक देखो, अब जैसे मर्जी याद करो, बस याद करना ही करना है। जो ट्रिक बना लो या कुछ भी बना लो, अपने से ट्रिक बना लो, बट ये पॉइंट्स आपको याद रखने ही रखने। ओके, और जो मैंने बताया ट्रिक बताया उसको अदर वे में मत लेना प्लीज़। ओके, तो अब देखो मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बट खुद को टेस्ट नहीं कर रहे हो, डैट इज़ नॉट गुड। तो आपको खुद को टेस्ट करना है हमारे मॉक टेस्ट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारी ऐप का नेक्स्ट एग्जाम IQ, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, अभी से जाके डाउनलोड करें एंड अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करें। आज 2 नवंबर है, तो अब हार्डली कितने ही दिन बचे हुए, 1 महीना भी नहीं बचा हुआ। सो प्लीज़ गियर अप योर प्रिपरेशन। अब बात करते हैं सेकेंड जी आपका राबी क्रॉप्स का। राबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स में बोलते हैं। देखो राबी, इसकी भी ट्रिक क्या है, जैसे खुशबू से बारिश आई थी, खारिफ क्रॉप बारिश आई थी। अब राबी रजाई, राबी को रजाई से करेंगे। रजाई जब हम लेते नहीं, जब सर्दियों में रजाई लेते हैं बिल्कुल, तो सितंबर अक्टूबर के बाद अगर हम बात करें, जनरली अक्टूबर के बाद बात करें तो सर्दी की शुरुआत हो जाती है बेसिकली। अभी देखा जाए तो अभी नवंबर है, अभी भी इतनी सर्दी नहीं हुई है, बट स्टिल फॉर आपको याद रखने के लिए कि राबी क्रॉप समहाउ सर्दियों के आसपास ही हमसे इसकी सोन किया जाता है इसे। ओके, तो सितंबर अक्टूबर आ गया इसकी सोन, एंड इसे हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च और अप्रैल में। तो ये कब लगाई जाती है, कब कटाई की जाती है, ये आपने याद रखना है। इसको इरिगेशन काफ़ी अच्छी चाहिए होती है, इट रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट इरिगेशन, इससे विंटर क्रॉप्स बोला जाता है। खारिफ क्रॉप को मानसूनल क्रॉप्स बोलते हैं, राबी क्रॉप को हम विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। राबी का जो अरबिक मीन है स्प्रिंग, इसकी जो अरबिक टर्म है बेसिकली इसका मतलब है स्प्रिंग। वहीं अगर मैं खारिफ की बात करूं तो उसका जो मतलब होता है वो होता है ऑटम, वो भी आप याद रख सकते हो। तो राबी मीन स्प्रिंग, ए वर्ड ड्राइव फ्रॉम अरबिक। कब लगाते हैं, कब कटाई की जाती है, ये आपको याद रखना है। रजाई से मैंने आपको एक ट्रिक बता दी। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में आपको याद रखनी है। बार्ले याद रखना है, मस्टर्ड याद रखना है, वीट याद रखना है, ग्राम याद रखना है, ऑल सीड्स याद रखना है, पीज याद रखना है, पोटैटो एंड ओट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप से। अब इसका ट्रिक आपने याद रखना है, BMW G Oppo। BMW, देखो BMW कितनी बड़ी गाड़ी है, BMW आप याद रखेंगे G, BMW इतनी बड़ी गाड़ी है तो G तो साथ लगाना पड़ेगा। ओप्पो के मोबाइल फ़ोन से आप लोग जानते हो। अब इस तरीके से आप याद रख सकते हो, B से बार्ले, M फॉर मस्टर्ड, वीट आ गया, ठीक है, G फॉर ग्राम आ गया, ऑयल सीड्स आ गया, पीज आ गया, पोटैटोज आ गया एंड ओट्स आ गया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आगे कब लगाए जाते हैं, कब कटाई की जाती है, विंटर क्रॉप्स बोलते हैं हम इसे। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना है। ट्रिक की हेल्प ले सकते हो, BMW G Oppo, इससे भी काम आपका चल जाएगा। अब आगे जी हमारा नेक्स्ट Z क्रॉप्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये इनको बेसिकली कब किया जाता है, दीज आर ग्रोन बिटवीन खारिफ एंड राबी सीजन्स। खारिफ एंड राबी सीजन्स के इन बिटवीन जो इसे ग्रोन किया जाता है वो है हमारी जैद क्रॉप्स। ओके, जैद क्रॉप्स में सिंपल है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। जैद क्रॉप आप इजीली याद रख सकते हो। जो भी जैसे आपके फ्रूट्स आपके आगे, इन कौन से, इसे मार्च एंड जून के बिटवीन इसे लगाया जाता है। ओके, इसमें सब्जियां आ गई, इसमें आपकी वेजिटेबल्स आ गए, बिटर गॉर्ड आ गया, पंपकिन आ गया, वाटरमेलन आ गया, मस्क मेलन आ गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके आगे। बिटर गॉर्ड पता नहीं क्या होता है, करेला। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जैद क्रॉप्स हैं। जैद क्रॉप से भी क्वेश्चन के मेरी बन जाता है, तो बताओ इसमें से कौन सा है। बट कई बारी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस खारिफ और जो आपका राबी क्रॉप्स हैं उसमें से क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन सी एग्जांपल है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे आपके वाटरमेलन आ गया आपका, उसके बाद आपका बिटर गॉर्ड, पंपकिन, तो ये सारे आपको जैद क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स 4-5 लिखिए, इनको एक बारी देख लेना। एंड लगाए कब जाते हैं, बिटवीन खारिफ एंड राबी सीजन्स, बिटवीन मार्च एंड जून। ये आगे जब उसके बाद एक टर्म आपने सुनी होगी कैश क्रॉप्स। देखो कैश क्रॉप्स वही, जैसे कैश क्रॉप्स आपके खारिफ क्रॉप्स में भी आ जाते हैं
ज़ैद क्रॉप्स वाले भी कैश क्रॉप मिलेंगे आपको, राबी वाले में मिलेंगे। तो इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये उस टाइप के क्रॉप्स हैं जिन्हें कल्टीवेट किया जाता है टू बी सोल्ड इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द सेल, जिसमें आपकी वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, दैट्स फ्रूट्स भी आ जाते हैं, नॉन क्रॉप फूड्स भी आते हैं। जैसे नॉन क्रॉप फूड्स में बात करें, कॉफ़ी भी आ जाती है, टी भी आ जाती है, टबैको भी आ जाता है। फूड क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो सीरियल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, पोटैटोज आ जाते हैं, शुगर केन आ जाते हैं। तो ये सारे कैश क्रॉप्स जिनको हम ग्रो करते हैं विद द मोटिव टू सेल इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट। तो ये सारे आगे जी हमारे कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे जो एमसीक्यूज, जो क्वेश्चंस जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जल्दी से कवर कर लेते हैं। विद दिस क्वेश्चंस आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि एक क्वेश्चन अगर आप पूछा जाएगा क्रॉप्स में से, इसी वीडियो में से आपका आराम से आप इजीली आंसर कर पाओगे अगर आपने वीडियो वॉच किया होगा। विच इज़ रेफर्ड एज अ गोल्डन फाइबर इन इंडिया, कौन से क्रॉप को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये गोल्डन फाइबर हम बोलते हैं जूट को। ओके, वेस्ट बंगाल हमारा इंडिया में सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का। एंड इंडिया ओवरऑल भी बात करें तो इंडिया ही लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का, वो आप याद रखें, गोल्डन फाइबर के नाम से हमसे जानते हैं। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होती है ये आपको बताना है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जी कर्नाटका। ओके, कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, ये आप याद रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है आइडेंटिफाई द मेन खारिफ क्रॉप इन इंडिया। खारिफ क्रॉप इसमें से कौन सा है? ट्रिक याद कर लो, RCM GSM तुम, सो RCM खारिफ में, सो राइस इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई नो कुछ वर्ड्स रिपीट भी होते हैं, जैसे अब एम भी बोलेंगे, एम भी तो आ गया सर, तो इसलिए फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। चीज़ें जो एक में ट्रिक वाली आ चुकी हैं तो उसको थोड़ा सा एलिमिनेट करना, इतना तो आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन को यूज़ करना ही पड़ेगा। ट्रिक एक जस्ट आपको एक थोड़ी सी हेल्प देने के लिए होती है, बाकी दिमाग आपको अपना खुद ही यूज़ करना है। विच इंडियन स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, शुगर केन सबसे ज़्यादा आपको देखने को कहाँ मिलता है? तो शुगर केन आपको सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो यूपी इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। Which of the following state is noted for its mango cultivation, particularly अल्फोंसो मैंगो? अल्फोंसो मैंगो यहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, वर्ल्ड वाइड इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। सो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के अल्फोंसो मैंगो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शुगर केन जैसे मैंने आपको बताया यूपी लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है। वहीं अगर मैं बात करूँ ग्लोबली, अगर मैं बात करूँ तो ब्राज़ील नंबर 1 पे। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ब्राज़ील के बारे में ज़रूर याद रख लीजिएगा, लीडिंग प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड वाइड अगर बात करें। वहीं आप बात करें राइस की, राइस की अगर हम बात करें तो अभी तक आप वेस्ट बंगाल आपने ज़रूर सुना होगा, वेस्ट बंगाल लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। बट अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट्स है 23-24 में जो तेलंगाना हैज़ ओवरटेकन, तेलंगाना एंड यूपी हैज़ ओवरटेकन वेस्ट बंगाल। नो, द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस इज़ तेलंगाना, ये आप याद रखें। यूपी नंबर 2 पे, वेस्ट बंगाल नंबर 3 पे है। राइस की बात करें तो नंबर 1 पे है चाइना, ग्लोबली नंबर 1 पे चाइना प्रोड्यूस करता है। स्टेट वाइज अगर आप इंडिया का पूछे तो तेलंगाना नंबर 1 पे बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट दैट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस गार्डन सिटी भी हम इसे बोलते हैं। तो ये है जी हमारी केरल। जो तो फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ वीट, वीट सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनता है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ वीट है जी हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर ग्लोबली बात करें तो चाइना नंबर 1 पे आता है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, गुजरात की बात करें तो, कॉटन की बात करें तो गुजरात इससे नंबर 1 पे है। ओके, नंबर 1 पे आता है जी आपका गुजरात कॉटन में, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। अगर ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली भी इंडिया ही आता है। ओके, ग्लोबली भी बात करें तो इंडिया ही आपका कॉटन की बात करें तो इसमें आता है। अगर गुजरात बात करें ग्राउंडनट प्रोडक्शन में भी गुजरात है। अगर ग्लोबली भी बात करें तो आपका, ग्लोबली बात करें तो आपका चाइना आ जाता है ग्राउंडनट की बात करें। बट अगर कॉटन की बात करें, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। देखो अभी हम बात करें कॉटन की, कॉटन में नंबर 1 स्टेट कौन सा है हमारा? इंडिया है, इंडिया है हमारा। अगर ग्लोबली बात करें तो इंडिया कंट्री है। स्टेट कौन सा है हमारा? गुजरात है। गुजरात इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट कॉटन, और ग्राउंडनट के मामले में गुजरात नंबर 1 पे है। और अगर टॉप कंट्री की बात करें ग्राउंडनट के मामले में तो चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नहीं है। ओके, तो ये लाइन थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, ये किसके लिए है? तो ये जो फर्स्ट लाइन, जो थर्ड लाइन है वो फॉर द पॉइंट फर्स्ट, जो कॉटन की बात कर रहा है। तो अगर ग्राउंडनट की बात करें तो गुजरात तो नंबर 1 पे हाई है, बट ग्लोबली अगर बात करें तो चाइना नंबर 1 पे है, नॉट इंडिया। तो ये यहाँ कन्फ्यूज़ मत करना। आई
आपको क्लियर है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट की बात करें तो वेस्ट बंगाल है। ओके, ग्लोबली बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे है। मेज़ की बात करें तो कर्नाटका है नंबर 1 पे। और कंट्री बात करें ग्लोबली तो यूएसए है, ये आप याद रखें। तो ये हो गया जी आपका इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। देखो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट राबी एंड खारिफ क्रॉप के बारे में पूछ लेगा, एग्जाम्पल पूछ लेगा, कब कौन सी लगाई जाती है, कब उसकी कटाई की जाती है, विंटर क्रॉप्स किसे बोलते हैं, मॉनसूनल क्रॉप्स किसे बोलते हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स पूछ देगा, जैसे मैंने आपको बताया जितने भी इंपॉर्टेंट है। वीट का पूछता है, राइस का पूछता है, मेज़ का पूछता है, गुजरात का पूछता है, ग्राउंडनट का पूछता है, जूट का पूछता है। जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे हमारे कवर हो चुके हैं। डोंट नीड टू वरी, बी कॉन्फिडेंट। वीडियो अगर आपने वॉच कर लिया है, प्रॉपर रिवाइज आपने कर लिया है इस टॉपिक को, तो डोंट नीड टू वरी। इसके बाद आपको जस्ट मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप देखो, मैं मॉक टेस्ट, आप चाहे हमारे मॉक टेस्ट परचेज आप करें या आप कहीं से भी आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको जहाँ से भी मॉक टेस्ट मिलते हैं ना, यू डोंट नीड टू मिस। 1000, 1200, 1500 खर्च हो जाएगा, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए मुश्किल हो रहा है अफोर्ड करना, बट आप इमेजिन कीजिए आपका अगर काम हो जाए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, आपको इनकी इस हेल्प से हो जाए मॉक टेस्ट से, तो फिर आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। वो 1000 रुपये आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप जहाँ से मॉक टेस्ट मिलते हैं आप जस्ट परचेज़ कीजिए एंड उसका बेनिफिट उठाइए। यही एक स्ट्रैटेजी है, स्टूडेंट यही कर सकता है अपने एंड से कोई कसर मत छोड़ो। बाकी इट्स टोटली अप टू गॉड, एंड जो डेस्टिनी में होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। बट डेस्टिनी, लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। 90% आपका हार्डवर्क काम आएगा, 10% आपको जस्ट गो थ्रू कराने में आपका लक काम करेगा। अब बोलोगे कि मैं पढ़ के नहीं जाऊँगा, लक ही कुछ कर देगा, तो नेवर एवर, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी मत रखना कि तुक्का मार के या कुछ करके होगा। वो पहले होता हुआ होगा, जब कंपटीशन बिल्कुल नहीं था तो सबका ये की हालत था, तो कोई निकल जाता था। बट अब हाई कंपटीशन में लक तो चाहिए, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ लक होना इंपॉर्टेंट है। बट दोनों चीज़ें साथ तभी काम करती हैं जब दोनों अपने प्रॉपरली, लक पे तो कुछ नहीं कर सकते, बट जो चीज़ आपके हाथ में है उस पर तो अगर आपने काम ही नहीं किया होगा तो फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही। जितने भी वीडियोज़ हैं मैं जल्दी ही कवर कर रहा हूँ।